मैं एलिस हूँ। मैं इंग्लैंड में रहती हूँ और एक धार्मिक परिवार से आती हूँ। हम उस तरह का परिवार नहीं थे जो केवल धार्मिक संगीत या कुछ भी सुनते थे, लेकिन हम हर रविवार को चर्च जाते थे, प्रार्थना करते थे और एक सामान्य जीवन जीते थे। मैंने चर्च और संडे स्कूल से कई दोस्त बनाए, लेकिन एक था जो तब और आज भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उसका नाम टाइलर है और हम तब से दोस्त हैं जब से हमने चलना सीखा था। हालांकि हम अलग अलग स्कूल जाते थे, हमारे माता पिता दोस्त बन गए और हम रोज स्कूल के बाद और लगभग हर सप्ताह एक दूसरे से मिलते थे। उसके माता पिता बहुत सख्त थे और मेरी तुलना में बहुत अधिक धार्मिक थे, और वो टाइलर को किसी से भी दोस्ती नहीं करने देते थे जब तक कोई उनके नजरिए में अच्छा इंसान ना हो। वास्तव में मैं उनमें से केवल एक थी जिन लोगों से उसे निजी तौर पर मिलने की अनुमति दी गई थी। वो केवल कुछ गाने सुन सकता था, कुछ टीवी शोज देख सकता था और सच में काफी कठिन नियमों के साथ जीता था। उसके माता पिता का सबसे बड़ा मुद्दा होमोसेक्सुअल्स के साथ था। किसी भी परिस्थिति में उसे किसी भी होमोसेक्सुअल दोस्तों की अनुमति नहीं थी और ये सबसे बड़ी समस्या थी। मुझे याद है कि लगभग 8 या 9 साल की उम्र में जब हम मेरे भाई के कमरे में उसके गेमिंग कार्ड्स के साथ खेलने के लिए चुपके से जाते थे, तब मैं उसे मेरे भाई की तस्वीर को देखते हुए देखती थी और वो अपने विचारों में खोया रहता था। मैंने इस बारे में तब तक नहीं सोचा जब तक मुझे दिखने लगा कि उसका लड़कों की तरफ ध्यान बढ़ता जा रहा था। उसका व्यवहार लड़कियों जैसा था और वह अपने नाखूनों को रंगना, लड़कियों से बात करना और मेकअप के साथ खेलना पसंद करता था। जितना अधिक मैं इन बातों पर ध्यान देती थी, उतना मैं जानने लगी कि वो गे है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस बात को कैसे उठाऊं और इसके बारे में उससे कैसे बात करूं। जब उसके माता पिता को इस बारे में विचार आने शुरू हुए कि क्या चल रहा है, तो उन्हें बिल्कुल सहन नहीं हुआ। एक दिन वो अपनी माँ का मेकअप लगाते हुए पकड़ा गया और अगले दिन मैंने उसके हाथ पर चोट का निशान देखा। उसने समझाया कि उसके पिता ने उसे इतनी जोर से पकड़ा था कि वो जो अंगूठी पहने हुए थे वो उसकी बाह में गड़ के निशान छोड़ गई थी। हालात यहाँ से केवल बिगड़ते गए। कुछ वर्ष तेजी से आगे बढ़े और जब हम 15 साल के थे, हम सिर्फ उसके बिस्तर पर बैठकर बात कर रहे थे जब उसके माता पिता उसके कमरे में गुस्से से आए। उसके पिता के हाथ में एक बेल्ट थी और उसकी माँ के पास एक कंप्यूटर था। मैंने देखा, पहले उसके पिता के चेहरे पे आए गुस्से और फिर स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन पर एक तस्वीर थी, एक बिस्तर पर हाथ पकड़े हुए उसके और एक लड़के की तस्वीर। मैं टाइलर के चेहरे पर डर देख सकती थी। वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये गे नहीं है, ये सिर्फ एक दोस्त है। मुझे पता था कि अगर मैंने उसी समय कुछ नहीं किया तो चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, वो गे नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। टाइलर और उसके माता पिता दोनों समान रूप से हैरान थे। टाइलर के पिता ने तब कहा, अगर ऐसा है तो आप इसे साबित क्यों नहीं करते? मैं 1 मिनट के लिए रुकी, उसकी आंखों में गहराई से देखा और फिर उसे होठों पर किस कर दिया। ये शायद केवल कुछ सेकंड तक चला, लेकिन ये एक अनंत काल की तरह लग रहा था। मैं अपने दिल की धड़कन और अपने दिमाग में दौड़ते विचारों के अलावा कुछ भी नहीं सुन सकती थी। क्या मैं सही काम कर रही थी? वो कैसी प्रतिक्रिया देने वाला था? मुझे लग रहा था कि वो मुझे दूर धकेल सकता है और तब चीजें सच में बिगड़ सकती हैं, हम दोनों के लिए। जैसे ही ये खत्म हुआ, मैंने टाइलर की आंखों में देखा और मुझे तुरंत पता था कि मैंने सही काम किया है। हम दोनों ने उसके माता पिता को देखा, जो पहले से ही सदमे में पीछे हट रहे थे। उसके पिता कमरे से निकलते हुए भी टाइलर को घूरते रहे। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, टाइलर मेरी तरफ मुड़ा, मुझे गले से लगाया और रोने लगा। वो बहुत आभारी था, लेकिन साथ ही वो इस बात से डर गया था कि अगर उसके माता पिता को कभी सच्चाई का पता चला तो क्या होगा। उसने मुझसे कहा, यदि मेरे माता पिता जानते कि मैं समलैंगिक हूँ तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया होता।
सड़कों पर छोड़ दिया होता। अगले पूरे हफ्ते टाइलर के शब्द मुझे याद आते रहे। मैं जानती थी कि उसके माता पिता सख्त थे और मैं उनके विचार समझती थी, पर मैं ये भी जानती थी कि वो उससे प्यार करते थे और वो उसे सड़क पे छोड़ा हुआ नहीं देख सकते थे। मुझे उससे बात करनी थी, पर मैं ही उसके घर पे नहीं कर सकती थी जहां ये सबके लिए अजीब होता। उस सप्ताह मैं टाइलर से पार्क में मिली। उसने मुझे शर्मिंदगी और संकोच से देखा और फिर मुझसे कहा, मुझे सालों से पता था, पर मैं नहीं जानता था कि तुम्हें कैसे बताऊं। वो बैठा और मुझे दिल से सारी बात बताई और मैं सिर्फ बीच में उसे आश्वासन देते हुए सुनती रही। जितनी देर उसने मुझसे बात की, उतना मैं उसके कंधों से उतरता हुआ वजन देख सकती थी। बातचीत एक भारी, परेशान करने वाली से भावनाओं के बारे में एक दोस्ताना बातचीत में बदल गई, जो शायद वर्षों पहले हो जानी चाहिए थी। मैं देख सकती थी कि वह दबाव अपने ऊपर लेकर चल रहा था, जब वास्तव में उसे सिर्फ किसी से बात करने की जरूरत थी और रोने के लिए एक दोस्त के कंधे की। टाइलर को पता था कि ये एक लंबा रास्ता है, लेकिन उसके सीने से परेशानी का भार उतरने से उसे बहुत साहस मिला और पहली बार अपने जीवन में वो देख सकता था कि वास्तव में चीजें उतनी बुरी नहीं थी। टाइलर तब से अपने दोस्तों और परिवार को सब बता चुका है और हालांकि उसके माता पिता उसकी पसंद से सहमत नहीं थे, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और अभी भी उससे प्यार करते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। केवल यही नहीं, बल्कि उसे अपने सभी दोस्तों का पूरा समर्थन था। इसलिए हर बार जब वो सलाह और समझ के लिए अपने माता पिता की ओर मुड़ नहीं पाता, उसके दोस्त कभी दूर नहीं होते थे। और मैं खुश हूँ कि मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए उसके सबसे अंधेरे समय में काम आई, जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि कोई उसके लिए हो। और मैं हमारी दोस्ती के आने वाले कई शानदार सालों की राह देखूंगी।